गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 2। आज हम इस बुक में संज्ञा बोधः पढ़ेंगे। संज्ञा बोधः मतलब बच्चों गिनती, उनके बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत में हम किस प्रकार से उनका उच्चारण करते हैं। समस्त संख्यावाचक शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संख्या में 1 से 4 चतुर्थ तक की संख्याओं के रूप 3 लिंगों में होते हैं। यानी 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं उनके 3 लिंग माने जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में इनका उच्चारण किया जाता है। और पंचम 5 से 10 दशम संख्या तक के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। बाकी सबके रूप एक समान ही चलते हैं, बस 1 से 4 तक 3 लिंग इनके अलग अलग होते हैं तथा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 11 यानी एकादश से 19 यानी नवदश तक की संख्या के रूप भी तीनों लिंगों में एक समान होते हैं, किंतु एकोनविंशति यानी 19 शब्द स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद 99 नवनवतिः तक की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। 100 यानी शतम शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। 50 तक संख्या निम्न प्रकार से है। तो अभी हमें 1 से 50 तक की संख्या बताई गई है। इसको स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में एकः बोलेंगे, स्त्रीलिंग में एका बोलेंगे और नपुंसक लिंग में एकम बोलेंगे। अगर हमें किसी वाक्य का उच्चारण करना हो और उसमें पुल्लिंग आ जाए, जैसे राम आ जाए, तो हम उसको एकः बोलेंगे। और अगर स्त्रीलिंग और कोई वाक्य का उच्चारण करना हो, जैसे कोई सीता, गीता, कुछ भी हो, तो उसको एका बोलेंगे। नपुंसक लिंग कोई फल हो, कोई नदी हो, कोई बादल हो, कोई पहाड़ हो, तो उसके लिए हम एकम का प्रयोग करते हैं। 3 द्वाउ दे 3 यानी 3। पुल्लिंग में त्रियः, स्त्रीलिंग में त्रिशः और नपुंसक लिंग में त्रीणि का प्रयोग किया जाता है। फिर चतुर 4th, चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। फिर है पंचन 5, इसको हम पंच बोलते हैं संस्कृत में। 6 को षड भी बोल सकते हैं और षट भी कह सकते हैं। 7 को सप्त, सप्तन। 8 को अष्ट या अष्टाऊ। 9 को नव, 10 को दश बोलते हैं। फिर देखिए बच्चों 11 एकादशन या एकादश, किस प्रकार से देखिए, 1 को तो हम 1 कहते हैं तो यहाँ एका लग गया, और 10 को 10 कहते हैं तो इसका 10 लग गया, एकादश यानी 11। अब 2 को क्या बोलते हैं, द्वाउ दे, तो यहाँ क्या लगा, द्वादश। 11 की गिनती में सबके पीछे 10 ही लगेगा। फिर 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश या षोडशन भी कह सकते हैं। 17 को सप्तदश या सप्तदशन भी कह सकते हैं। 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति कहते हैं। फिर 20 को विंशति, 21 को एकविंशति। यहाँ 20 को विंशति का है तो अब सबके पीछे विंशति लगेगा। देखिए अब 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति,
28 को अष्टाविंशतिः, 29 को एकोनत्रिशत भी कह सकते हैं और नवविंशति भी कह सकते हैं। फिर है 30, त्रिशत। 31 को एकत्रिशत, 32 को द्वात्रिशत, 33 को त्रयोत्रिशत, 34 को चतुर्त्रिशत, 35 को पंचत्रिशत, 36 को षड्त्रिशत, 37 को सप्तत्रिशत, 38 को अष्टात्रिशत, 39 को नवत्रिशत, 40 को चत्वारिशत कहते हैं। फिर वापस सबके पीछे 44 लगेगा, क्यों 40 चत्वार्थक हो गया तो ये 44 लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए 41 को एक चत्वारिशत, 42 को द्विचत्वारिशत, 43 को त्रिचत्वारिशत, 44 को चतुश्चत्वारिशत, 45 को पंचचत्वारिशत, 46 को षड्चत्वारिशत, 47 को सप्तचत्वारिशत, 48 को अष्टचत्वारिशत और 49 को हम नवचत्वारिशत भी कह सकते हैं या एकोपंचाशत भी कह सकते हैं और 50 को पंचाशत भी कह सकते हैं। और अब जब हम 50 51 और बोलेंगे तो उनके हम पीछे 50तम लगाएंगे, जैसे एको 50, द्वौ 50, त्रियो 50। इस प्रकार से संस्कृत में हम संख्या का इसी प्रकार से अनुवाद करते हैं।